हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम थोड़ी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में कि किस बीमारी में डेक्सोना इंजेक्शन आपको नहीं देना, वरना पेशेंट की मौत भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल की जानकारी को बहुत ज्यादा एनहांस करेगी और बूस्ट करेगी। फ्रेंड्स, वाकई में अपनी मेडिकल की जानकारी को एनहांस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। आप जल्दी से जाइए, वहां क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज्यादा एनहांस कीजिए और बूस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में कि कहाँ इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर भाई लोग हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर सर लोग हैं, ठीक है, जो कोई प्रैक्टिस करते हैं वो बेसिकली इतना जानते हैं कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहाँ नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है अगर आप सेफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए पहले बेसिक समझते हैं कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेक्सोना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि डेक्सोना इंजेक्शन किस बीमारी में नहीं दिया जाना चाहिए, वरना पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेक्सोना। डेक्सोना एक ब्रांडिंग नेम है, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, डेक्सोमेथासोन पाया जाता है, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्वेलिंग, रेडनेस, स्किन रैशेस और एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करने का काम करता है, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और ये जो इंजेक्शन है बेसिकली, ठीक है, ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, या इसे आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, इम्यूनोसप्रेंट। इसलिए इम्यूनोसप्रेंट क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे जाके काम करता है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे जाके काम करता है। अब जरा समझिएगा, हमारा जो बॉडी के अंदर जो इम्यून होता है, ठीक है, अगर वो ज्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, सप्रेस करता है, मेंटेन करता है उसके लेवल में। जैसे ही ये मेंटेन करेगा, इससे क्या होगा, हमारे जो डीएक्टिव सेल होंगे वो क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि हाइपर हाइपर इम्यूनिटी अगर होता है, ठीक है, तो जैसे ही हाइपर इम्यूनिटी हमारा जो सेल होगा वो क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे इस इंजेक्शन को लगाएंगे वो क्या करेगा, इम्यून को सप्रेस करेगा, मतलब दबाएगा, मतलब मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे ही मेंटेन आ जाएगा इम्यून, ठीक है, वो क्या करेगा, जो डेड सेल है उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, जो डीएक्टिव सेल है उसको एक्टिव करेगा, फिर प्रॉपर ढंग से ये काम करना चालू कर देगा। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ओवरऑल जो मैंने इंट्रो बताया आपको समझ में आ गया कि डेक्सोना इंजेक्शन क्या है, ठीक है। डेक्सोना इंजेक्शन क्या है, एक तरह का इम्यूनोसप्रेंट कहो आप, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पे ये काम करता है, हाइपर इम्यूनिटी को क्या करता है, मेंटेन करने का ये काम करता है। या आप इसको आप कह सकते हैं वर्क ऑन इम्यून सिस्टम पे जाके ये काम करता है, ठीक है। किसको किसको सही करता है, रेडनेस को सही कर सकता है, स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को और एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, हम लोग का जो मेन मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है, हमें ये समझना है कि आखिर इसका इस्तेमाल किस बीमारी में नहीं करना है। करने के लिए तो 50 से 100 बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है किस बीमारी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि किसी बीमारी ऐसी बीमारी है जहां पे देने पे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बीमारी किडनी फेलियर। अगर कोई पेशेंट, ठीक है, किडनी फेलियर सफर कर रहा है, क्रिएटिनाइन बहुत ज्यादा भागा हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके आसपास में है, ठीक है, तो उस पेशेंट को आप कभी भी डेक्सोना नहीं देना है आपको, ठीक है। दूसरा है हार्ट डिजीज। अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है, किसी के हार्ट की सर्जरी हो रखी हो या हार्ट की दवा चलती हो, ठीक है, जैसे दवा क्या है, कोरंडिल 5 mg हो सकता है, फ्लैपडोन MR हो सकता है, एंटीजीन 2.6 हो सकता है, ये सब अगर दवा चल रही है पेशेंट को, तो उसको आपको नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही आप इस पेशेंट को ये दवा देंगे ना, ये हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है कि किसी को हार्ट की दवा चल रही है, वो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं हार्ट की जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। एबनॉर्मल होने के कारण बहुत सारी परेशानी हो सकती है, पेशेंट की हार्ट अटैक भी आ सकती है और उसी दरमियान उसकी मौत भी हो सकती है। तो डेक्सोना इंजेक्शन को हार्ट वाले पेशेंट को भी आपको नहीं देना, इस बात को याद रखें। थर्ड है हाई बीपी, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, क्या बोलते हैं, हाई बीपी। अगर कोई व्यक्ति की हाई बीपी की शिकायत है, ठीक है, तो उस समय भी डेक्सोना इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है। और किसी व्यक्ति को डेक्सोना इंजेक्शन देने से पहले उसका बीपी चेक कर ले। हाँ, अगर बीपी ज्यादा है, हाई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना। हाँ, अगर लो है तो 1 ml आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और एज के अनुसार, ठीक है। तो लो बीपी में बड़ा बढ़िया काम करेगा, तुरंत बीपी को राइज कर देता है। तो अगर हाई बीपी वाले पेशेंट को देखो तो बीपी तो और ज्यादा बढ़ेगा, तो उस दरमियान भी पेशेंट की मौत हो सकती है, याद रखिएगा। और हाई बीपी का पेशेंट हो, ठीक है, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लास्ट कहते हैं हम लोग पाल्पिटेशन, और किसी को बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो रहा है, कलेजा जोर जोर से फेंक रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड, बेसिकली ये 3-4 डिजीज है जहां पे आपको नहीं देना है, ठीक है।
किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, ठीक है, हाइपरटेंशन, और सबसे लास्ट मैंने क्या बताया, पाल्पिटेशन। इस तरह का केस हो तो आपको नहीं देना है डेक्सोना इंजेक्शन, वरना पेशेंट की मौत भी हो सकती है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारी में किया जाता है, और क्यों किया था मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट है, ठीक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक के साथ मिला के देते हैं, ठीक है, या सिंगल डोज भी इसको देते हैं एंटीबायोटिक के साथ। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ, इस इंजेक्शन को ज्यादा लंबे समय तक नहीं दिया जाता। इससे क्या होता है, शुगर होने के चांस हो जाते हैं, शुगर का लेवल बढ़ने का चांस होता है। और दूसरा, इस इंजेक्शन को, ठीक है, 7 से, ठीक है, 7 से 10 दिन तक ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा दिन इसका डोज नहीं चलता। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में आप रख लीजिएगा। और इस इंजेक्शन का जो डोज होता है 6 mg पर डे आप दे सकते हो, एक दिन में पूरे 24 घंटे में, ठीक है, 6 mg आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में कि डेक्सोना इंजेक्शन क्या है, ठीक है, और किस डिजीज में आपको नहीं देना है, वरना पेशेंट की मौत भी हो सकती है। हालांकि डेक्सोना इंजेक्शन मैंने वीडियो भी बना रखा, कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, वाकई में आप सेफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।